Hello everyone, myself Rakhi Medi, Assistant Professor, Department of Chemistry, JDB Girls College, कोटा। हमारा टॉपिक चल रहा है बीएससी पार्ट 2 में यूनिट 3 है आपकी फेज रूल। उसमें आज हम पढ़ेंगे हिमकारी मिश्रण, फ्रीजिंग मिक्सचर्स। KiH2O से हिमकारी मिश्रणों के सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है। बर्फ में किसी लवण को मिलाने पर तापक्रम में कमी होती है। इसे KiH2O से भी समझा सकते हैं। माना कि लवण NaCl या KCl को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में मिलाया जाता है, जिसमें थोड़ा सा जल भी उपस्थित है। अतः हम वृक्क AO के सहारे चलते हैं। चूँकि कुछ लवण जल में घुल जाएगा, अतः यहाँ 3 प्रावस्थाएं लवण, बर्फ व विलयन प्राप्त होंगी। लेकिन ये तीनों प्रावस्थाएं स्थायी साम्यावस्था में केवल गलन क्रांतिक ताप पर ही एक साथ रह सकती है। अधिकांशतः ये ताप बर्फ के सामान्य हिमांक से कम होता है। अतः बर्फ पिघल जाएगी, जिससे संगठन का परिवर्तन वृक्क AO के अनुसार परिवर्तित होगा। बर्फ के पिघलने व लवण के घुलने में दोनों ही प्रक्रमों में ऊष्मा का अवशोषण होगा। यदि तंत्र परिपार्श्विक से ऊष्मा न लेने की स्थिति में हो तो तंत्र का ताप कम हो जाएगा, अर्थात मिलाए लवण का अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही अवनमन अधिक होगा। यह ताप की कमी वृक्क AO द्वारा दर्शाई जाती है तथा यह ताप में कमी तब तक होती रहेगी जब तक कि ताप गलन क्रांतिक ताप O तक नहीं पहुंच जाए, अथवा जब तक लवण या बर्फ पूर्ण रूप से घुल नहीं जाए। अतः लवण के आधिक्य तथा बर्फ की उपस्थिति में प्राप्त होने वाला न्यूनतम ताप तंत्र के गलन क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। इस प्रकार किसी भी हिमकारी मिश्रण द्वारा उत्पन्न न्यूनतम ताप हिमक्रांतिक ताप होगा। वह संगठन हिमक्रांतिक संगठन कहलाता है। दूसरी ओर यदि हम लवण का संतृप्त विलयन लें और उसमें बर्फ मिलाएं तो हम वृक्क BO के सहारे चलते हैं जब तक कि बिंदु O तक नहीं पहुंच जाए। इस प्रकार वही न्यूनतम ताप होगा चाहे हम बर्फ में नमक मिलाएं या नमक में बर्फ मिलाएं। तो कुछ लवणों के गलन क्रांतिक ताप और क्रांतिक संगठन आपको दिए गए हैं। ठोस विलयन, सॉलिड्स सॉल्यूशंस, ऐसे तंत्र जिनमें एक स्थायी यौगिक बनता है। सिस्टम इन विच 2 कंपोनेंट फॉर्म्स ए स्टेबल कंपाउंड। कई ऐसे तंत्र जिनमें धातुएं, कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक लवण जल में घुलने पर तंत्र के 2 घटक एक स्थिति से दूसरे से संयोग करके एक नया स्थायी यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार 2 धातुएं आपस में मिलती हैं तो कई माध्यमिक यौगिक या अंतःधात्विक यौगिक बनते हैं तथा कई द्वियौगिक भी बनते हैं। अगर मिलाने वाले 2 यौगिक कार्बनिक हों तो लवण व जल घटक 2 तथा कोई भी अंतर्धात्विक यौगिक बनते हैं तथा कोई द्वियौगिक बनते हैं। अगर मिलाने वाले 2 यौगिक कार्बनिक हो व लवण जल घटक 2 घटक मिलते हों तो कई लवण हाइड्रेट्स बनाते हैं। इस प्रकार के तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला, सर्वांगसम गलनांक रखने वाला यौगिकों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। एंड सेकंड, असर्वांगसम गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्वांगसम गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे तंत्र जिनमें 2 घटक आपस में रासायनिक संयोग द्वारा नया स्थायी यौगिक बनाते हैं जो बिना वियोजित हुए निश्चित ताप पर तुरंत पिघल जाते हैं। तो ये जो पिघलना होता है इसे हम सर्वांगसम कहते हैं। इस स्थिति में ठोस प्रावस्था यौगिकों को सर्वांगसम गलनांक यौगिक भी कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर यह पिघलता है उसे सर्वांगसम गलन ताप या सर्वांगसम गलनांक कहते हैं। अतः ऐसे यौगिक जो निश्चित ताप पर द्रव प्रावस्था में पिघल जाते हैं या द्रव प्रावस्था में वही संगठन रखते हैं, तो जो ठोस प्रावस्था में है तो उन्हें सर्वांगसम गलन ताप रखने वाला यौगिक कहा जाता है। इसको समझने के लिए जैसे हम बताते हैं कि A और B 2 घटक हैं जो रासायनिक संयोग करके AB ठोस स्थायी यौगिक बनाते हैं। तो इसका प्रावस्था आरेख जो है वो इस तरीके का है। इसमें 3 अलग अलग ठोस प्रावस्था होंगी, A-B यौगिक व AB। इसके अनुसार 3 गलन बिंदु वृक्क AC, BE, CDE होंगे। वृक्क AC पर ठोस A व द्रव प्रावस्था साम्य में होंगे, अतः ये एक चर होंगे। बिंदु A शुद्ध ठोस A व बिंदु B शुद्ध ठोस B का गलन बिंदु है। वृक्क का औचित्यम D बिंदु D यौगिक AB का सर्वांगसम बिंदु है, क्योंकि इस बिंदु पर ठोस तथा द्रव प्रावस्था एक साथ संगठन रखते हैं। अतः इस तापक्रम पर द्विघटक तंत्र एक घटक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि दोनों ठोस व द्रव प्रावस्था एक ही यौगिक AB रखते हैं। अतः प्रावस्था के अनुसार D एक अचर बिंदु है, अर्थात D एक निश्चित तापक्रम प्रदर्शित करता है।
इस आरेख में तापक्रम ए व बी ठोस के गलन ताप से अधिक होता है, लेकिन ए बी का सर्वांकन ताप ठोस ए व ठोस बी की गलन ताप से अधिक कम या इनके मध्य भी हो सकता है। आपको ये जो डायग्राम है उसमें हमने बताया कि दो गलन क्रांतिक बिंदु हैं सी और ई, जहाँ बिंदु सी पर ठोस ए व ठोस ए बी तथा बिंदु ई पर ठोस बी व ठोस ए बी द्रव प्रावस्था के समय में रहते हैं। यह देखा गया है कि किसी भी तापक्रम टी पर द्रव प्रावस्था दो संगठन एक्स व एक्स डैश ठोस ए बी के समय में है, अर्थात यौगिक ए बी एक ही तापक्रम पर दो विलेयता प्रदर्शित करता है। प्रावस्था आरेख से इस प्रकार समझा सकते हैं कि डी डी डैश एक रेखा है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। बायां भाग ए तथा ए बी दो घटक तंत्र है। वृत्त डी सी ठोस ए बी में मिलाने का गलन वृत्त है, जबकि डी ई ठोस ए बी में मिलाने का गलन वृत्त है। अब हम पढ़ते हैं जिंक मैग्नीशियम सिस्टम के बारे में, ZnMg सिस्टम। इस तंत्र में सर्वांकसम ताप रखने वाला ठोस यौगिक मैग्नीशियम Mg Zn का होल्टवाइज बनता है। शुद्ध जल डी है जो दोनों धातुओं के गलन तापक्रम के मध्य है। इसके तंत्र में चार प्रावस्थाएं हैं: ठोस जिंक, ठोस मैग्नीशियम, यौगिक Mg Zn का होल्टवाइज, Zn व Mg द्रव विलयन है। इस तंत्र का प्रावस्था आरेख आपको इस तरीके से बताया गया है। जब मैग्नीशियम को जिंक में मिलाया जाता है तो जिंक का गलन बिंदु वृत्त AC के सहारे कम होता है, अतः वृत्त AC पर कोई बिंदु ठोस जिंक व Mg Zn के मध्य साम्यावस्था प्रदर्शित करता है। इस प्रकार मैग्नीशियम में जिंक मिलाने पर मैग्नीशियम का गलन बिंदु वृत्त BE के सहारे कम हो जाता है तथा वृत्त BE पर कोई बिंदु ठोस मैग्नीशियम व द्रव Mg Zn2 के मध्य साम्यावस्था प्रदर्शित करता है। बिंदु C व E गलन क्रांतिक बिंदु हैं जो कि अचर हैं। बिंदु C पर ठोस जिंक Mg Zn का होल्टवाइज व द्रव प्रावस्था तथा बिंदु E पर ठोस Mg Zn2 व द्रव प्रावस्था उपस्थित है। बिंदु D पर ठोस Mg Zn का होल्टवाइज व ठोस Mg Zn का संगठन एक सा अर्थात तापक्रम यौगिक Mg Zn का होल्टवाइज सर्वांकसम गलन ताप होगा। इस बिंदु पर तंत्र द्विघटक से एक घटक में परिवर्तित होता है वह तंत्र अचर है। जब द्रव मिश्रण को x बिंदु पर ठंडा करते हैं तो तापक्रम xy के सहारे y तक कम होता है तथा y पर ठोस यौगिक Mg Zn2 द्रव से अलग हो जाता है तथा यहाँ तंत्र दो प्रावस्था रखता है। इनकी स्वतंत्रता की कोटि एक होती है तथा y के बाद yc के सहारे पर ठंडा होगा। तब बिंदु C के तापक्रम पर द्रव में से ठोस जिंक अलग हो जाएगा। जब बिंदु C पर तीन प्रावस्थाएं ठोस जिंक, ठोस Mg Zn का होल्टवाइज व द्रव होगी, अतः यह अचर है। इसे अधिक ठंडा करने पर तीन प्रावस्थाओं के कारण न तो तापक्रम कम होगा और न ही संगठन। असर्वांकसम गलनांक रखने वाले यौगिक का बनना, कंपाउंड फॉर्मेशन विथ इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। विघटित होकर कई ठोस प्रावस्था व द्रव बनाते हैं तथा द्रव प्रावस्था का संगठन ठोस प्रावस्था से अलग होता है। ऐसे पदार्थों को इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट यानी असर्वांकसम गलनांक तथा पदार्थ के विघटन को संक्रमण अभिक्रिया या परिक्रांतिक अभिक्रिया कहते हैं। S1 से S2 मूल ठोस से विलयन ठोस नया ठोस। असर्वांकसम गलनांक को संक्रमण ताप या परिक्रांतिक ताप भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में तीन प्रावस्थाएं, दो ठोस व एक द्रव उपस्थित है, अतः तंत्र अचर है। चूँकि तंत्र का ताप स्थिर है अतः सभी प्रावस्थाओं में ताप व संगठन भी स्थिर होंगे, जैसा कि आपको इसका दिखाया गया है। माना कि ए और बी दो घटक हैं जो कि संयोग होकर AB2 यौगिक बनाते हैं। बिंदु ए व बी दोनों घटकों के गलनांक हैं, जबकि बिंदु D यौगिक AB2 का असर्वांकसम गलनांक या संक्रमण ताप है। वृत्त AC तथा BD क्रमशः घटक A व B के गलन वृत्त हैं। वृत्त AC पर घटक A व द्रव प्रावस्था में साम्य में है, जबकि वृत्त BD पर घटक B व द्रव प्रावस्था साम्य में है। इस प्रकार CDB यौगिक AB2 का गलन वृत्त है और इस प्रकार AB2 व द्रव साम्यावस्था में है। बिंदु D पर यौगिक AB2 विघटित होता है। AB2 सॉलिड से B सॉलिड प्लस द्रव बन रहा है। इस प्रकार बिंदु C पर ठोस A, ठोस AB2 तथा द्रव साम्य में है, अतः बिंदु C अचर है। इसको गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं। वृत्त CD को जब हम आगे D' तक बढ़ाते हैं, जो सामान्यतः यौगिक AB2 का सर्वांकसम गलनांक है,
तथा यह बिंदु सबमर्ज्ड मैक्सिमम कहलाता है, निमज्जित भूतिष्ठ, क्योंकि ये वास्तव में पाया नहीं जाता है। पिक्रिक अम्ल, बेंजीन, गोल्ड एंटीमनी, सोडियम पोटेशियम, सोडियम सल्फेट जल, सोडियम क्लोराइड जल इस प्रकार के सिस्टम के उदाहरण हैं। तो इसमें हम बिंदु 1 का जल हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इसमें NaCl मिलाया जाता है तो जल का हिमांक कम हो जाता है। अतः वृत्त AB जल में NaCl मिलाने पर उसके हिमांक अवनमन को प्रदर्शित करता है। इस वृत्त के सहारे बर्फ जल के साम्य में है, चूंकि प्रावस्था 2 है अतः वृत्त AB एक चर होगा। बिंदु B -21 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन संतृप्त हो जाता है। एक नई ठोस प्रावस्था NaCl 0.2H2 सोडियम क्लोराइड हाइड्रेट अलग हो जाती है। बिंदु B पर 3 प्रावस्था बर्फ ठोस NaCl 0.2H2 तथा विलयन साम्यावस्था में है, अतः बिंदु अचर है। इसको हम क्रायोहाइड्रिक बिंदु भी कहते हैं, बिंदु B को, या गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं। इस बिंदु से नीचे तल में ठोस बर्फ व ठोस NaCl रहता है। NaCl के और मिलाने पर हिमांक बिंदु BC के सहारे 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। वृत्त BC पर 2 प्रावस्थाएं NaCl 2H2 तथा विलयन उपस्थित है, अतः इनकी स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी तथा BC को विलेयता वक्र कहते हैं। बिंदु C पर 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ठोस NaCl 0.2H2 स्थायी नहीं रहता, वह निर्जल लवण NaCl व विलयन में परिवर्तित हो जाता है। तो NaCl 0.H2 से NaCl प्लस विलयन। यह वृक्क CD निर्जल सोडियम क्लोराइड का विलेयता वृक्क है। यहाँ निर्जल ठोस NaCl व जल 2 प्रावस्था समय में रहती है। यह एक चर तंत्र है। बिंदु C पर ठोस NaCl व विलयन का संतृप्त 2 NaCl 0.2H2 का सर्वांग गलनांक कहलाता है। क्षेत्र ABCD में NaCl का संतृप्त विलयन है तथा क्षेत्र ABE में 2 प्रावस्था बर्फ प्लस संतृप्त विलयन तथा क्षेत्र CDHG में ठोस NaCl प्लस संतृप्त विलयन तथा क्षेत्र CBFG में 2 प्रावस्था वाटर सिस्टम। फ्लेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम को सर्वप्रथम रुशबॉम ने बताया था। इसके अनुसार 4 स्थायी प्रावस्था ठोस डोडेका डाइहाइड्रेटेड Fe2Cl 6.12H2 हेप्टाहाइड्रेट Fe2Cl 6.7H2 पेंटा एजीलीय फेरिक क्लोराइड व द्रव प्रावस्था पाई जाती है। प्रत्येक प्रावस्था का संगठन 2 घटक Fe2Cl6 व H2 है, इसलिए यह द्विघटक तंत्र है। इसमें हाइड्रेट बनता है और उसी गलन ताप को सर्वांगसम गलन ताप कहते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर ठोस हाइड्रेट व द्रव हाइड्रेट में एक साथ संगठन होता है। चारों ठोस हाइड्रेट सर्वांगसम गलन ताप C रखते हैं। बिंदु A पानी का हिमांक बिंदु है। इसमें थोड़ी सी मात्रा Fe2Cl6 की मिलाने पर फेरिक क्लोराइड व जल का विलयन प्राप्त होता है। व जल का हिमांक वृक्क AB के सहारे कम हो जाता है। इस वृक्क AB को बर्फ का गलन वृक्क कहते हैं तथा यह एक चर है। बिंदु B पर एक नई ठोस प्रावस्था डोडेका हाइड्रेटेड अलग होती जाती है, अतः B पर 3 प्रावस्थाएं बर्फ ठोस डोडेका हाइड्रेटेड तथा विलयन साम्यावस्था में होता है। इसे गलन क्रांतिक बिंदु या कायोहाइड्रिक बिंदु कहते हैं। द्विघटक तंत्र के लिए F = C - P + 1 = 2 - 3 + 1 = 0, अतः बिंदु अचर है। इस तंत्र में उस बिंदु पर सबसे कम ताप -55 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है और अधिक ताप बढ़ाने पर विलयन का संगठन वृक्क BCD के सहारे परिवर्तित होता है। अतः BCD ठोस Fe2Cl 6.12H2O में विलेयता वृक्क है। बिंदु C ठोस Fe2Cl 6.12H2 का गलन बिंदु है। वृक्क CB व CD वास्तव में क्रमशः जल व फेरिक क्लोराइड के मिलाने पर डोडेका हाइड्रेटेड के सर्वांगसम गलन ताप को प्रदर्शित करते हैं। बिंदु D पर ठोस हेप्टाहाइड्रेट Fe2Cl6 हेप्टाहाइड्रेटेड व विलयन 3 प्रावस्था समय में है। इसी प्रकार FHJ क्रमशः तीसरा, चौथा, पांचवा गलन क्रांतिक बिंदु है। प्रत्येक बिंदु पर 3 प्रावस्थाएं हैं, क्रमशः हेप्टाहाइड्रेटेड, पेंटाहाइड्रेटेड और विलयन। पेंटाहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट तथा विलयन और टेट्राहाइड्रेट तथा अजलीय Fe2Cl6 का विलयन साम्य में रहता है। अजलीय Fe2Cl6 बिंदु J के ऊपर उपस्थित रहता है। प्रत्येक गलन क्रांतिक बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि 0 होती है। Fe2Cl6 जल तंत्र के तापक्रम को प्रदर्शित करता है।
इसके बाद में आपका आएगा कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम। तो जो आपका कॉपर सल्फेट वाटर वेपर सिस्टम है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके अंदर अभी हमने जो पहले वाला था वो आपको क्या बताया था, ये आपका था Fe2Cl6H2 वाला सिस्टम। अब कॉपर सल्फेट जल वाष्प तंत्र जो है नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करवाया जाएगा।